जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल 64th बीपीएससी का रिजल्ट आया है मेंस का। तो अब सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उन सारे सफल अभ्यर्थियों को हमारी टीम परफेक्शन आईएएस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो अब सभी सफल अभ्यर्थी हैं वो लोग इंटरव्यू के प्रिपरेशन में जुड़ गए हैं, तो हमारी टीम भी आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स लेकर आई है, जिसके तहत ये जो वीडियो है इसी प्रोग्राम से संबंधित है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये काफी कम होता है और इस टाइम के अंदर आपको अपने क्रक्स के ऊपर ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन की इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से चीजों को आपको पढ़कर जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके साथ, इंटरव्यू के साथ। ठीक है, तो जो इंटरव्यू है इसके प्रश्नों को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। ठीक है, जो सबसे पहला जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को कहा जाता है बुनियादी विवरण। ठीक है, जो बेसिक्स आपका होता है वो बुनियादी विवरण। जो दूसरा कैटेगरी है प्रश्नों का वो है बिहार और बिहार से संबंधित समस्याएं। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो बिहार की समस्याएं, है ना। एंड तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा आपको करेंट अफेयर से संबंधित, यानी कि समसामयिक घटनाओं से संबंधित। ठीक है, तो आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि एटलीस्ट ये 3 जो सब मेन टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के ऊपर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया हो, और ये आपसे इंटरव्यूअर भी अपेक्षा करते हैं कि इन चीज़ों की आपको अच्छी समझ हो, आपके पास इनकी अच्छी समझ विकसित हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो बुनियादी विवरण है, इस बुनियादी विवरण के अंदर क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो देखिए, क्योंकि नाम वगैरह तो अब रहता नहीं है जिसमें कि वो डायरेक्टली आपके नाम से संबंधित क्वेश्चंस पूछे, तो बुनियादी विवरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो होता है आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो आपका जिला होगा ये जिला के बारे में आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर कोई आप ऐतिहासिक जगहों से हैं तो जैसे कि हिस्ट्री में जिनका काफी नोन नेम हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा हो, लाइक कि राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, गया हो गया, ठीक है, नालंदा हो गया। तो अगर आपका ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जो कि काफी नोन है तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके संबंध में जो भी जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए, आपको उस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो टॉपिक मैं बताऊंगा, सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्नातक की पढ़ाई। ठीक है, यहां पर देखिएगा, अगर कोई अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है और ऑप्शनल सेम रखा है तो उनके लिए ये एक ही टॉपिक रहेगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई कुछ और की है और ऑप्शनल कुछ अलग रखा है, तो मैं इन दोनों को साथ में यहाँ पर रखता हूँ, स्नातक की पढ़ाई और दूसरा जो है आपका वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, आपका अगर दोनों डिफरेंट है तो सबसे पहला तो ये, अगर मान लीजिए कि कोई ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और वो, या फिर मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, वो अगर आता है इस फील्ड में, सिविल सेवा के क्षेत्र में, तो उनसे यह प्रश्न खुद से बन जाता है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। आपने एक जगह पे नौकरी छोड़कर फिर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को आपने काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज किया है और तब आप छोड़कर इधर आना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो प्रश्न का उत्तर होगा ये सारे अभ्यर्थियों के लिए अलग होगा। कोई एक मॉडल आंसर नहीं है कि जो सभी के ऊपर एक साथ में सूट करता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसके लिए ये प्रश्न जो है आपको आवश्यक रूप से इस प्रश्न को तैयार कर लेना चाहिए और अपने अनुसार इसको तैयार करके रखना चाहिए। तो ऑप्शनल को आपने देखा, और एंड ऑप्शनल के साथ साथ आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं इन दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एकदम डीपली जाना है, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। मैं अपने इंटरव्यू का आपको कुछ ये बताऊंगा, कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो वहां पे भी यही हुआ था कि चूंकि मेरा इंजीनियरिंग किया हुआ था तो मेरे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स थे उससे रिलेटेड कि क्या नाम था, एंड जैसे मैंने जिस पे प्रोजेक्ट किया था उसका फुल फॉर्म क्या था, ऐसे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी के अंदर। तो आपको बीपीएससी में भी उस तरीके से आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनके फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पूछे ही जाए, लेकिन पूछे जा सकते हैं आपको एटलीस्ट वो कौन सा प्रोजेक्ट था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफी दिन पहले इंजीनियरिंग किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं हो, तो अपना बेसिक्स कम से कम उसको प्रिपरेशन करके जाएं, उसको बेसिक तरीके से उसको प्रिपेयर कर लें और तब जाएं। इसके अलावा एक और जो टॉपिक होता है जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है आपका हॉबी। यहाँ पर काफी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हॉबीज में लोग अक्सर ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, इंटरव्यूअर को सुनने में अच्छा लगे, लेकिन आप अपने जो वास्तविक जो आपकी हॉबी है आप सिर्फ उसी को बताएं, उसी से रिलेटेड, क्योंकि वो आपने जैसे हॉबी बताया तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। तो आपने जो हॉबी बताया वो इस तरीके से बताइए कि उसमें क्वेश्चंस का स्कोप हो, लेकिन ऐसे स्कोप हो जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके स्टडीज से रिलेटेड हो, या फिर आपने अगर आपका वास्तविक रूप से कोई हॉबी है तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, जिससे कि उसके आसपास से क्वेश्चंस जो हो वो उनको आप बता सके। और अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता हो तो आप ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करें, आप डायरेक्टली बोल दे कि सर आई एम सॉरी, मुझे इसका आंसर जो है वो पता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहां पे आपको बुनियादी विवरण के अंदर ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं किसके अंदर, तो बिहार की समस्याओं के अंदर। तो बिहार की समस्याओं में क्या क्या है वो समझते थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसके तो आप आंसर्स भी अपने साथ तैयार करते चलिएगा। तो सबसे पहला जो समस्या जो रिसेंट में अभी है वो है आपका बाढ़ से रिलेटेड समस्या, ठीक है, फ्लड से रिलेटेड समस्या। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि इसके कारण क्या है, गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके लिए इंतजाम कर पा रही है। इसके जितने भी डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस आप तैयार कीजिए, एंड उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि उस समय आपको दैट इंस्टेंट में सोचना नहीं पड़े बहुत ज्यादा कि बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं। तो आप इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको तैयार करके जाए, बाढ़ से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, बिहार के अंदर एक और समस्या है वो है आपको भ्रष्टाचार का समस्या। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कारण है ना, कुपोषण की समस्या, ठीक है, कुपोषण की समस्या। उसके बाद एक बहुत बड़ा समस्या है जो कि आपको कोविड के समय देखने को मिला, वो है प्रवास की समस्या, ठीक है। लोग माइग्रेट जो करते हैं अपने यहाँ से, तो प्रवास की समस्या, प्रवास के अंदर ही आपको ये शिक्षा की समस्या भी आ जाएगी, उसी के अंदर आपको बेरोजगारी, गरीबी की समस्याएं भी जो है वो भी आ जाएंगी। तो इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इसके सारे डायमेंशंस को कवर करिएगा, एंड डायमेंशंस को कवर करने के बाद तब आप अपने आंसर्स को तैयार कीजिएगा। साथ ही इसको भी काफी अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये दो टॉपिक्स जो है काफी ज्यादा पूछे जाने की संभावना इस बार बनती है। इसके अलावा चुनाव जो अभी रिसेंट में है तो इससे भी संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपने मेंस में तो प्रिपेयर किया ही होगा कि चुनाव में क्या जाति की क्या भूमिका है, या फिर जो अपराधीकरण है वो बिहार के चुनाव में आपको किस प्रकार हावी दिखता है, क्या इस साल के चुनाव में आपको ये अपराधीकरण की जो भूमिका है ये कम है, या इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। आप अपने आंसर्स को क्या करिएगा, आप अपने आंसर्स को बैलेंस बनाकर रखने का कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से नहीं कि हाँ कुछ भी बोल रहे हैं या किसी से बायस्ड होकर बोल रहे हैं, किसी पार्टी विशेष से बायस्ड होकर बोल रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको अपना जो अप्रोच है वो बैलेंस्ड बना के रखना है, संतुलित बना के रखना है। जो गलत है उसको गलत कहने में कहीं से कोई आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और जो सही है उसको आपको बैक करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारा चीज है वो आपको बिहार की समस्याओं से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे, लेकिन अभी बिहार की समस्याओं में हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम लोग समसामयिकी के अंदर अगर हम लोग आए तो जो सबसे महत्वपूर्ण इस साल का टॉपिक है, जो सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कोविड-19, ठीक है। कोविड का पूरे विश्व पे क्या इंपैक्ट है आप देख ही रहे हैं। तो ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस का जो है, इससे संबंधित क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछने की संभावना है। तो अब इसको बीपीएससी के साथ कैसे रिलेट कर सकता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि कोविड-19 में पूछ सकता है कि बिहार में अभी मामले कितने हैं, ठीक है, बिहार में मामलों की संख्या है ना,
तो सबसे पहला टॉपिक तो यही पूछ सकता है कि बिहार में अभी कितने टोटल केसेज हैं, ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि यहाँ जो बिहार के अंदर जो मामले हैं, जो केसेज हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो इस वृद्धि का कारण क्या है। बिहार के अंदर जो मामले हैं इनमें वृद्धि हो रही है, इसका कारण पूछा जा सकता है कि इतना जल्दी से जो वृद्धि हो रहा है इसका कारण क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है कि कौन कौन सा परीक्षण किया जाता है कोरोना वायरस को का पता लगाने के लिए, क्या, या फिर इससे रिलेटेड ये भी कि वैक्सीन बनाने के कितने चरण होते हैं, वैक्सीन अभी किस स्तर पे पहुंचा है। बिहार में अभी आपको पता होगा रिसेंटली कि एम्स में भारत का जो पहला मेडिकल सबसे पहला जो वैक्सीन है उसका परीक्षण किया गया है। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना आपको इसके अंदर समसामयिकी के अंदर रहती है। ठीक है, तो कोविड-19 को एक हॉलिस्टिक वे में तैयार करें, इसके लिए हमारी टीम ने भी कई सारे वर्क किए हैं, जो कि अगर आप लास्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो वहां पर हम आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी कोविड-19 को का स्वास्थ्य के सेक्टर पर इंपैक्ट, इसका आपको ये क्या बोलते हैं, इसका जो है इकोनॉमी के पर इंपैक्ट, इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है, या फिर एक पूरे वर्ल्ड को ये किस प्रकार चेंज कर सकता है, विश्व को किस प्रकार इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं आपको किसके अंदर, तो समसामयिकी वाले सेक्शन के अंदर। इसके अलावा अभी जो बायलैटरल रिलेशंस में आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा, जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस हो गया, इंडिया नेपाल रिलेशंस हो गया, इसमें भी काफी ज्यादा ये उतार चढ़ाव आ रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा, इंडिया चाइना रिलेशन, ठीक है, इंडिया नेपाल रिलेशन, है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है ना पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप इसको करेंगे। और भी जो कई सारी चीजें, जैसे ओपन स्काई ट्रीटी है, बहुत सारी चीजें जो रिसेंट में न्यूज में आई है उसको करेंगे। लेकिन ये मैं कहूंगा कि इसको काफी अच्छे से तैयार कर लें। बिहार से संबंधित हमारी टीम ने एक तैयार किया है इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट। ठीक है, तो इससे भी आप इसको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट आप उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन में काफी ज्यादा सहायक होगी। इसके अलावा भी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इन टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स को थोड़ा सा और विवरण देंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार होता है। और जल्द ही हमारी टीम आपके लिए एक मॉक इंटरव्यू सेशन भी लेकर आएगी, जिसके बारे में आप सभी छात्रों को ये बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा कि कब देना है और किस प्रकार से देना है। तो तब तक आप इन टॉपिक्स को तैयार करते रहिए, जिससे कि आपका बेसिक्स तैयार होते रहे, आपका बायोडाटा जो है उसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स आते रहे। एंड फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।